नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इंट्यूशन यानी अतीन्द्रिय ज्ञान यानी छठी इंद्रिय, ये सब एक ही चीज़ें हैं। मैं जैसे कि अपने उसमें वीडियोस में बताती आई हूँ, आज्ञा चक्र या जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो हमारी चेतना जागती है। ये कौन सी चेतना है? हमारा हर एक जो शरीर के अंदर छोटे से छोटा सेल यानी कोशिका, उसमें सारा कुछ है, पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन हम उसको नहीं पहचानते। तो जब हम प्राणवायु का संचार अपने ध्यान के द्वारा उस जगह करते हैं, चेतना हर एक सेल में आती है, तो हमारा शरीर जागरूक हो जाता है वो सिग्नल्स पकड़ने के लिए जो सिग्नल्स हमारे नॉर्मल उसमें से हम नहीं देख पाते। जैसे कि आपका मोबाइल सिग्नल तो तब भी है, आपके पास मोबाइल है या नहीं है, आपके पास टीवी है या नहीं है, सिग्नल आते हैं। तो उसको पकड़ने के लिए हमें एक पर्टिकुलर डिवाइस लेना पड़ता है जो उन सिग्नल्स को पकड़ता है और हम उससे अपना काम निकालते हैं। ठीक उसी तरह जब हम क्रिया योग का अभ्यास करते हैं, आज्ञा चक्र के लिए हम काम करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो हमारे जो डिवाइस है, हमारा पूरी बॉडी, और इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आपके पास मोबाइल भी है, बाहर भी सारा इंफॉर्मेशन है, जैसे हम कहते हैं ना, तो सब कुछ आ रहा है। लेकिन अगर वो डिवाइस चार्ज्ड नहीं है तो क्या आप अपने मोबाइल से किसी को अपनी जो वेव्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है, उसको पकड़ सकते हैं? नहीं ना। ठीक उसी तरह, या आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हम क्रिया योग के द्वारा हर एक सेल में उस इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज करते हैं, हर एक सेल को चार्ज करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन पकड़े। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन भी पकड़ में आ गई। अब हमें ये जानने के लिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। चेतना आ गई, हम अवेयर हो गए, हमारा शरीर जो है जागरूक हो गया। अब मान लीजिए आपका शरीर भी जागरूक, आपका मोबाइल भी चार्ज है, सब कुछ है, लेकिन अब आपके पास देख नहीं पा रहे हैं, तब भी बेकार है। आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं तो भी आप सुनने वाला पार्ट नहीं इस्तेमाल कर सकते, है ना। तो इन्फॉर्मेशन, जैसे बुखार अगर नापना है तो थर्मामीटर चाहिए, है ना। तो सारी जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको समझना भी आना चाहिए। जी हाँ, थर्मामीटर है लेकिन आप पढ़ नहीं सकते तो आपको मालूम ही नहीं है कि उसमें क्या रीडिंग आ रही है, या मोबाइल में आपके इंफॉर्मेशन सारी है लेकिन आपको नहीं मालूम है। तो हम आज वो सीखने वाले हैं कि वो इंफॉर्मेशन को कैसे पकड़ा जाए। हाँ, तो जैसे कई बार हमने देखा होगा, अब जैसे हम बात करते हैं इंट्यूशन या उसकी, तो जैसे हम ये सोचिए कि हमारे दरवाजे की घंटी बजती है, एक एग्जाम्पल है, हमारे अंदर तुरंत एक चीज़ आती है, घंटी बजाने के स्टाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है, और हम इतने सेंसिटिव हो चुके हैं अपनी क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा और अपने मेडिटेशन से कि हम बेल बजाने वाले के साइकोलॉजी को भांप सकते हैं, है ना। ठीक उसी तरह जैसे हमसे कोई बात करता है तो हम उसकी अंदर वो किस भावना से हमें अप्रोच कर रहा है, हम उसको जान पाते हैं। ये भी इंट्यूशन का पार्ट है। और कई बार हम कंफ्यूज भी होते हैं कि ये बोल तो कुछ और रहा है पर मेरे अंदर से एक आवाज़ दूसरी आ रही है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए 12% जो है हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो जानता है, समझता है इंफॉर्मेशन को, जैसे हम बात कर रहे हैं। बाकी जो 88% या कई बार उससे ज़्यादा पार्ट जो है वो इंफॉर्मेशन सब रिसीव हो रही है, लेकिन 88% जो है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है
बॉडी उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। हमारी हर सेल जागी हुई है, वो सब इंफॉर्मेशन ले रही है। हमारी सिर्फ आंखें नहीं देख रही, हमारे पीछे भी आंखें लग गई, लेफ्ट भी राइट, सारी तरफ हमारी चेतना ही चेतना है। तो अब हमें जानना है कि हमारे अंदर से क्या फीलिंग आ रही है कि ये सामने वाला इंसान बहुत अच्छी बात कर रहा है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है, इसके जो इन्फॉर्मेशन है ये तो हमारे हित की बात कर रहा है। लेकिन आपका जो 88% जो एब्जॉर्ब कर रहा है ना उसकी ऊर्जा को, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो सही में वही इन्फॉर्मेशन जो है इंट्यूशन है। ये इंट्यूशन, और इसको पहचानने की ज़रूरत है, इसको इग्नोर मत करिए। अगर आपका जो वर्बल जो इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, यानी बोली से जो कम्युनिकेट करा जा रहा है, या कई बार एक्शन से भी कि आपकी सेवा हो रही है या जो भी है आपके लिए काम हो रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी को पहचानना कि उसकी क्या मंशा है, क्या वो सही में हमारा हित चाहता है, या उसका कई बार ये हो सकता है वो अपने हित के लिए कर रहा हो, लेकिन उसके साथ ऐसा ना हो कि उसका हित है ठीक है, आपका अहित ना हो उसके उद्देश्य के लिए। तो उसको पहचानने की ज़रूरत है। वो हम कैसे पहचानेंगे? जैसे अगर मान लीजिए कई लोग इतने ज़्यादा आपको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते, आपके सोचने समझने की शक्ति नहीं काम कर रही। उस समय आप थोड़ा सा खुद को समय दीजिए और अपने मन से पूछिए कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन, मेरी जो बाकी का जो 88% या उससे ज़्यादा है, वो क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है। हाँ, तो उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करिए जजमेंट में कि मुझे क्या करना है, और अपने आप से इस चीज़ को हमें इस्तेमाल करना है। तो इंट्यूशन आपकी बढ़ गई, लेकिन क्या कह रही है इंट्यूशन? जैसे कई बार किसी का फ़ोन आता है और आपको एक जनरल बिना बात के आपके अंदर एक इरिटेशन आ रही है। इसका मतलब क्या है कि कहीं देखिए, या तो आप बीमार हैं तो एक बात समझ आती है कि आप में कुछ बीमारी है, कुछ तकलीफ़ है, फिर आपको कोई फ़ोन कर रहा है तो आपको इरिटेशन होगी। लेकिन एक जनरली आप एक अंदर से महसूस करते हैं, जैसे आप इसको कई बार देखेंगे कि रिपीटेड वो इंसान से जब भी आपकी बात होती है तो आपकी जो बॉडी है वो ऐसे सिकुड़ जाती है। क्यों? अपने आप को, आपका जो 88% है वो खुद को प्रोटेक्ट करने में लग जाता है, खुद की सुरक्षा के बारे में सोचने लगता है। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान कहीं ना कहीं या तो आपके प्रति नेगेटिव विचार रखता है, आपसे कहीं ना कहीं चिढ़ता है। तो आप, पहली बात तो ये है कि आप उस चीज़ के लिए आप रोज़ बरोज़ मेडिटेशन करते हैं तो आप उसकी नेगेटिविटी से दूर रह सकते हैं। लेकिन कई बार आपको डिसीजन लेना होता है, गलत हाथों में आप इंफॉर्मेशन या अपनी कोई चीज़ ना दे दें, उस सब के लिए ये तरीका है इंट्यूशन का। और धीरे धीरे जब आप इसका अभ्यास करने लगेंगे तो आपका ये बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ता जाएगा तो आप एक ज़्यादा शांत तरीके से क्योंकि जब शांत होंगे ना, जितने ज़्यादा आप शांत होंगे, जितने ज़्यादा अंदर से पीसफुल होंगे, उतना ज़्यादा आपकी सही इन्फॉर्मेशन आएगी। अब आप अंदर से ही कुछ आपके परेशानी चल रही है, उस समय आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती। इसीलिए हम लोग, जैसे मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि आपका आज्ञा चक्र जागृत है, मैंने कहा कई बार। क्या आप ऐसे हैं? कई बार। इंट्यूटिव हैं? कई बार जब कोई भी मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आती है तो सबसे पहले मैं ये चेक करती हूँ कि क्या मेरे अंदर कोई शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या बैक ऑफ माइंड कोई प्रॉब्लम है, वो तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी इरिटेशन हो सकता है। लेकिन अब वो सारी चीज़ें नहीं है, एक जनरली है। और इस चीज़ को पकड़िए, समझिए, हो सकता है। इसीलिए हम लोगों के यहाँ कहा जाता है सुबह नहा धोकर पूजा करें। क्यों? क्योंकि आप जब खुद से बात करते हैं, पूजा में क्या करते हैं, आप अपने अंदर ही झांकते हैं,
खुद से बात करते हैं तो आपका जो है एक नई विजडम, नई चीज़ आपको पकड़ में आती है। तो अब आप थोड़े से जब आप मेडिटेट कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसेप्टिविटी ज़्यादा क्लियर होती जाती है आपको। जैसे एक होती है बायो फीडबैक मशीन। तो मैं साइकियाट्री डिपार्टमेंट में थी तो हम इसका इस्तेमाल करते थे कि आपकी उसमें दिल की धड़कन, खून का दौरा सब आ जाता है। तो किसी का नाम जैसे किसी को लिया तो उसका जो एंग्जाइटी बढ़ गई, वो उसमें तुरंत कैच करता है, छोटे से छोटा। और किसी का नाम लिया तो एकदम शांत हो गए। तो ये सारी जो बायो फीडबैक मशीन है, आखिर में बायो है, तो ये बायो फीडबैक मशीन आपकी अपनी पर्सनल आपके अंदर है, ऑलरेडी है। बस उसको हमें समझने की ज़रूरत है। किताब पूरी लिखी हुई है, बस उसको पढ़ना सीखना है। तो इस किताब को पढ़ना सीखने के लिए आप क्रिया योग, मेडिटेशन, आज्ञा चक्र, इन सबको जागृत करिए। साथ के साथ जो छोटी छोटी अपनी बॉडी के, अपने उसके रिएक्शंस, अपने मन के रिएक्शंस, उनको भी पकड़िए और यस मुझे इसलिए ऐसा फील हो रहा है, एक्सेप्ट करिए और उसके बाद आप एक्शन लीजिए। आप उस बात तब उस चीज़ पर डिसाइड करिए। तो इस तरह से अभी इसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाली हूँ कि हम किस तरह से अपनी सांसों के द्वारा, जो ग्रह हैं हमारी ज़िंदगी में, जो ज्योतिष में कि सैटर्न है, शनि है, मंगल है, ये सांसों के द्वारा हम इनको बेटर तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। जैसे अपनी वेव्स को एक्चुअली हम बैलेंस कर रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं, अपनी वेव्स को समझ रहे हैं। तो अगर हम कोई स्टोन भी पहनते हैं तो वो वेव्स कैच करने के लिए पहनते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को और जागरूक करते जाइए और छठी इंद्रिय की भाषा को समझने के लिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और हो सके तो शेयर करिए। और क्योंकि आप मेडिटेशन, क्रिया योग और इन सब के अभ्यास से जुड़े हुए हैं तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। नहीं जुड़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप जुड़ जाइए, तब आपको ये आपका अभ्यास रोज का। क्यों आप धोखे खाएं, क्यों आप बेवकूफ़ बने। हाँ, इस चीज़ को रखिए अपने पास। ही हथियार है आपका, सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, सुरक्षा चक्र। हाँ, सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र क्या है? हमारी पूरी बॉडी। तो जब ये सुरक्षा चक्र हमारा मजबूत होता जाता है तो हम बेहतर कर पाते हैं। हाँ, फिर मैं आपको कुछ किस्से भी बताऊंगी कि लोग जनरली क्या होता है जब मैं नए लोगों से मिलती हूँ और कैसे मेरे अंदर जो चीज़ें आती हैं और फिर मैं जब कैसे बिहेव करती हूँ। तो फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे आपको। मैं चाहती हूँ आप बिल्कुल चैतन्य रहें, जागरूक रहें हर चीज़ के प्रति, जो कही गई उसके प्रति भी, जो नहीं कही गई उसके प्रति भी। तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।